हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पार्ट 2। यानी आज के इस टॉपिक में हम पियाजे ने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अडेप्टेशन। यानी फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्कीमास के बारे में डिस्कस किया था कि स्कीमास क्या होते हैं। अब जो सेकंड जो इसमें पार्ट आता है वो होता है अडेप्टेशन। तो आज की इस वीडियो में अडेप्टेशन को जानेंगे कि अडेप्टेशन को फॉलो करते हुए एक बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में किस तरह से जो है स्विच करता है या मूव करता है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, स्कीमा के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है अडेप्टेशन का। अडेप्टेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चा एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज की तरफ मूव होता है। पियाजे का मानना ये है कि जब बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही होती है तो उस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में जो मेन चीज रोल प्ले करती है वो होती है अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन के लिए एक चीज रिक्वायर होती है कि बच्चा जो है एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी एक बैलेंस्ड सिचुएशन में होना चाहिए। अब अडेप्टेशन में जो वो नॉलेज को एक्वायर करता है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक होता है असेमिलेशन पे और एक होता है अकोमोडेशन पे। असेमिलेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि यूजिंग अ स्कीमा that already exist and applying it to a new situation। यानी assimilation का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में पहले से जो स्कीमा मौजूद है उस स्कीमा के अकॉर्डिंग, उस स्कीमा को यूज करते हुए आप न्यू इंफॉर्मेशन को जो है एक्वायर करते हो। यानी पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप न्यू इंफॉर्मेशन को ले रहे हो और समझ रहे हो। इसको कहते हैं असेमिलेशन। दूसरा है अकोमोडेशन, यानी चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन। यानी अब यहाँ पे पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को टोटली चेंज कर देना और उसको चेंज की हुई इंफॉर्मेशन को, यानी न्यू इंफॉर्मेशन को उसके अंदर फिट कर देना। यानी ये होता है अकोमोडेशन। यानी असेमिलेशन पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को जो है यूज करते हुए न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के अंदर न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करके उस इंफॉर्मेशन, उस स्कीमा को चेंज कर देना। यानी आप इसको सिंपली इस तरह से ले सकते हैं कि अकोमोडेशन मीन्स चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा अकॉर्डिंग टू द न्यू इंफॉर्मेशन। और असेमिलेशन का मतलब होता है कि चेंजिंग द अकोमोडेट या मॉडिफाई द अकोमोडेट थिंग, दैट इज कॉल्ड असेमिलेशन। हम इसको जो है एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने स्कीमा में एक एग्जाम्पल ली थी कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एक पिक्चर शो करवाई एक डॉग की, जिसमें उन्होंने उसको ये दिखाया कि डॉग की जो 4 टांगे होती हैं, 2 कान, आंखें होती हैं और एक टील यानी एक पूंछ होती है। तो ये उसका एक स्कीमा बन गया। अब क्या हुआ, जब उस बच्चे ने एज इट इज एक्चुअल में एक डॉग देखा तो उसने जो स्कीमा बनाया हो तो उसका ये स्कीमा थोड़ा सा चेंज हो गया। किस तरह? उसने देखा कि डॉग जो है थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, वो जो है चीज़ों को चाटता है या वो भौंकता है, यानी उसकी वो बार्क करता है, भौंकता है। तो उसका ये जो स्कीमा है ये थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, यानी उसकी ये बैलेंस सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने लगी। जब उसने अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में कंफर्म किया कि क्या इज डॉग, क्या ये डॉग ही है, जब उसके पेरेंट्स ने बताया कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी डॉग्स की ही होती है, तो उसने उस स्कीमा को चेंज किया, यानी उस स्कीमा के अंदर न्यू इंफॉर्मेशन को फिट किया। यानी इसको क्या कहते हैं? असेमिलेशन। ये क्या हो गया? प्रोसेस असेमिलेशन। यानी एक स्कीमा मौजूद था, उस स्कीमा के अकॉर्डिंग उसने एक चीज को जज किया, जज करने के बाद उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को उसी के अंदर ऐड कर दिया। ये क्या हो गया? ये हो गई असेमिलेशन।
अब सेकंड जो प्रोसेस था अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या हुआ कि जब उस बच्चे ने देखा कि ये डॉग गुस्से वाला भी है, यानी चीज़ों को चाटता भी है, 4 टांगे 1 पूंछ, और ये लिक भी करता है, चीज़ों को चाटता है। जब उसने उससे मिलती जुलती एक और चीज़ यानी एक कैट को देखा जिसकी भी सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो दोबारा वो डिसइक्विलिब्रियम में जाने लगा। ये नहीं, क्योंकि डॉग भौंकता था और बिल्ली क्या करती थी, म्याऊ। तो ये चीज़ उसको थोड़ी सी अजीब लगी। अब क्या किया उसने, एग्जिस्टेंट स्कीमा जो मौजूद था कि डॉग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन बिल्ली की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ थोड़ी सी चेंज है, यानी बिल्ली मियाओ करती है। तो ये एक उसके लिए एक न्यू स्कीमा बन गया, यानी एग्जिस्टेंट इंफॉर्मेशन को अब उसने थोड़ी सी चेंज कर दी, यानी चेंजिंग द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टू अ न्यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो ये क्या हुई, फिर उसे पता चला, उसने चीज को जज किया कि ये डॉग से है तो सेम डॉग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये डॉग से थोड़ी सी चेंज है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई, अकोमोडेशन। तो जी ये था अडेप्टेशन, जिसमें हमने असेमिलेशन और अकोमोडेशन को डिस्कस किया। सो आई होप आज का सेकंड स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और उसमें हम फाइनली जानेंगे कि वो कौन सी स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि एक बच्चा लास्ट वाले 2 स्टेप्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।